ओ ब्रिजराज दुलारे, ओ ब्रिजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे, पूर्ण करना प्यारे, पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तुम संग नाता जोड़ा, एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो, साची प्रीत की रीत निभा दो। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम। दास की यह विनती सुन लीजो, हो ब्रजराज दुलारे, ओ ब्रिजराज दुलारे, ओ ब्रिजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे, पूर्ण करना प्यारे, पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय ऐसे लगा लो। ओ मेरे प्रियतम,
हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, मिठे की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने परतविघ्नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकम ललाटवटदेव अक्षरकली कौस्तुभम रसाग्रे। हमने भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विवाह के दर्शन किए। श्री लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ भगवान का प्रथम विवाह संपन्न हुआ। और कल हमने गोपी संवाद, गोपी और उद्धव जी जब वृंदावन की पावन भूमि पर गए, प्रेम तत्व को जब उन्होंने समझा जाना, तब उनका जो ज्ञान है, जो उनकी पोटली बांधकर जो वृंदावन में वो ज्ञान का समावेश लेकर आए थे, उस ज्ञान की पोथी को जो बगल में दबाकर आज वृंदावन की भूमि पर आए थे, आज वो धरी की धरी रह गए। ना गोपियों को ज्ञान सिखा पाए, ना वह यशोदा माता को, नंद बाबा को, ना ग्वाल बाल। इस वृंदावन की भूमि पर जो भी कोई आता है, वो अपना वैभव और यश लेकर नहीं आता, वो लेकर आता है तो केवल प्रेम की प्रतिस्वरूप बाकी बिहारी जी की छवि को लेकर वापस आता है। और जो हमने कल लीलाएं देखी, जिनका हमने दर्शन किया, और भगवान उसमें केवल एक ही सीख देते हैं कि सबसे ऊपर अगर कुछ है, चाहे संसार में हो, चाहे हमारे मन में हो, हृदय में हो, तो वो है केवल प्रेम। और प्रेम भी कैसा? निस्वार्थ प्रेम। उस प्रेम में कभी भी आपको लेने देने का तोल माप भाव नहीं होता। उस प्रेम को कभी तराजू में रखकर हम उसकी मात्रा का अनुमान नहीं लगा सकते, ना किसी को बता सकते हैं कि हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना करते हैं या इतना करते हैं। ये केवल अनुभूति है, अनुभव है। जिसे वाक्यों में बखान करना, शब्दों में बखान करना असंभव से भी असंभव है। बस यही एक तत्व है जो भाव होते हैं, रोना, हंसना, अपने प्रेम का भाव, अपनी ईर्ष्या का भाव। ये भाव ऐसे हैं कि आप इन्हें प्रकट करने की बड़ी कोशिश करते हैं शब्दों में, लेकिन उसके बाद भी कई बार मन में ये एहसास होता है कि फिर भी अधूरा है, हम दूसरे को समझा नहीं पाए कि हम तुमसे कितना लगाव रखते हैं। ऐसा ये प्रेम तत्व जो हृदय में एक बार आ जाए तो हमें दूसरे के व्यक्ति के हृदय में भी हमेशा प्रेम ही दिखेगा, चाहे वो कितना भी ईर्ष्यालु हो, झगड़ालू हो। लेकिन जब हम अपने आप से अपने व्यवहार को सुधार लेते हैं, तब दूसरे को भी सुधारने की इतनी कोशिश करते हैं।
कि जैसा मैं हूं वैसा ही फिर दूसरा भी बन जाए। अच्छा आपका कार्य है या आप अच्छी किसी की सहायता करते हैं तो आप सोचते हैं कि अगर मैं जो पुण्य प्राप्त कर रहा हूं तो दूसरा भी वो पुण्य प्राप्त करे। पहले के जो बुजुर्ग होते थे या जो पति पत्नी हैं, कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो जाए आपस में, कितना भी गाली गलौज हो जाए, लेकिन कभी उन दोनों के बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती थी कि वो अलग हो जाए। आप यहाँ बैठे हैं, आप एक व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी गुजार देते, और पहले के जो दादा होते थे या पिताजी होते थे उनके बारे में मैंने सुना है कि पत्नियों के साथ उनका व्यवहार अक्सर अच्छा नहीं रहता था। आज तो अगर इज्जत ना मिले तो झट से तलाक हो जाता है, और पहले के कूट कूट कर रखते थे फिर भी उन्हीं के साथ रहना है। पति कैसा भी हो लेकिन इसी के साथ जीवन व्यतीत करना है, इसी के सहारे रहना है। इसका मतलब ये है कि जो सहन शक्ति थी वो ज्यादा ऊंची थी। कोई इच्छा नहीं थी, अपनी कोई इच्छा नहीं थी, अपना कोई सम्मान नहीं था, अपना कोई आदर नहीं था। विवाह हुआ तो पति पर समर्पित कर दिया, वो जैसे तैसे रखे वैसे ही हम रहेंगे। यहाँ तो आजकल तो हमारे जैसे तो अगर थोड़ा बहुत मुंह से गाली वगैरह भी निकल जाए तो फिर चलो भाई तुम्हें भी कोर्ट का मुंह दिखा देते, तुम भी देखो। सहन शक्ति नहीं है, उसकी कमी है। और मद से भरा प्रत्येक व्यक्ति है। खिलौना अगर टूट जाता है तो उसको हम जोड़ने का प्रयास नहीं करते, उसको कबाड़े में डाल देते। थोड़ी सी भी खरोच अगर किसी खिलौने में आ जाए, थोड़ा सा क्रैक भी हो जाए तो माता पिता कहते हैं कोई नहीं, इसे फेंक दो, हम दोबारा दिला देंगे, दूसरा दिला देंगे। लेकिन जिन माता पिताओं ने खिलौने से खेला है वो ऐसे सहेज कर रखते हैं, अगर वो टूट भी जाता, क्रैक भी हो जाता तो उसको जोड़ने का प्रयास करते थे, उसे फेंका नहीं जाता था। और ऐसी ही स्थिति रिश्तों की है। जिन रिश्तों को निभाना चाहिए आज उन रिश्तों से हम दूर हो रहे हैं, और उन रिश्तों को आज कितनी जल्दी तोड़ा जाए उतना जल्दी प्रयास हम करते हैं कि जो जितना जल्दी दूर हो जाए उतना अच्छा। संयुक्त परिवार होते थे, इकट्ठे परिवार होते थे, और एक ही परिवार में 20-20, 25-25 हो जाते थे। उनके लिए खाना बनाना, मेहनत करना, खेतों में जाना कितना मुश्किल का कार्य है ये। लेकिन फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं, ना देवर से, ना जेठानियों से, ना देवरानी से, ना सास से। लेकिन आज अगर कोई मेहमान भी 2-4 दिन रुक जाए तब भी ये लगता है कि ये कब जाएगा, क्योंकि दूसरे का तौर तरीका हमें पसंद नहीं। जो दूसरे हमारे घर में चलाएं वो हमें मंजूर नहीं, हमारे घर में हमारी ही चलेगी। और बड़े तो मानो गायब ही हो गए हैं, लेकिन बड़ों का भी ये फर्ज बनता है, जो सास ससुर बन चुके हैं, माता पिता हैं, उनका भी ये